नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर विर्क सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर जी का स्वागत यहां पर हो रहा है, जो कि एमडी डीएम न्यूरोलॉजी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के एक जाने माने रेनाउंड हॉस्पिटल से यहां पर पहुंची हैं, जीबी पंत अस्पताल से यहां पर पहुंची हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपको बताने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको एक जरूरी जानकारी ये दे रहा है कि न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे मैं सिर दर्द की बात करूं, इसके अलावा जो दौरा पड़ता है उसकी बात करूं, सर्वाइकल की दिक्कत की बात करूं, माइग्रेन की दिक्कत की बात करूं, स्ट्रोक की बात करूं, या फिर जो भूलने की बीमारी आजकल ज़्यादा यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रही है, दिमागी बुखार की बात करूं, नींद कम आना जैसी कई गंभीर बीमारियों को लेकर अब दीप्ति मैम जो कि डॉक्टर हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं, अब करनाल में बैठना शुरू करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बीमारियों को लेकर पहले लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, पहले लोगों को चंडीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब मैम ही उनका इलाज अच्छे से कर पाएंगी। हेलो मैम, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है करनाल में पहुंचने पर। Thank you. Thank you for the welcome. I am Dr. Deepti Grover. I am a consultant neurologist in Virk Hospital. I have joined recently. And Happy New Year to all the viewers. I have done my DM course from IBHAS Institute Delhi and उसके बाद फिर मैंने जीबी पंत हॉस्पिटल में काम किया है। ओके, सो मैम करनाल आप पहुंची हैं, क्या सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस रहा है करनाल में आने के बाद, क्योंकि आप बड़े बड़े शहरों से आई हैं, आप दिल्ली से आई हैं। सबसे ज़्यादा बीमारी की अगर मैं बात करूं, यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं, कौन सी बीमारी सबसे पहले देखने को मिल रही है? अगर हम यंगस्टर्स में न्यूरोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द कॉमन डिजीज़ जो न्यूरोलॉजी की ही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो है हेडेक, यानी कि सर का दर्द। यंगस्टर्स में माइग्रेन की समस्या एक कॉमन समस्या है, हालांकि उसके अलावा और भी प्रकार के हेडेक हो सकते हैं। ओके मैम, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज अब यहाँ पर करनाल में होगा, करनाल के विर्क सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होगा। सबसे पहले मैं स्ट्रोक देख पा रही हूँ, ये स्ट्रोक और सिरदर्द में फ़र्क क्या रहता है? स्ट्रोक क्या बीमारी होती है मैम? स्ट्रोक और सिरदर्द तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बीमारियां हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है, पहले स्ट्रोक हम बता देते हैं। स्ट्रोक हिंदी में जो आम भाषा में बोलते हैं फालिश पड़ना या अधरंग हो जाना, जिसमें कि बॉडी का एक तरफ के हाथ पैर का ना चलना, कई बार ज़बान में लड़खड़ाहट आ जाना, और ये सारी ही चीज़ें अचानक होना। जब ये सिम्टम्स या ये लक्षण आपको अचानक से हों तो उसमें स्ट्रोक होने की संभावना है। और सिरदर्द को लेकर मैम मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अमूमन तो ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ सिरदर्द हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कुछ दिनों बाद सिरदर्द होता है। या फिर सिरदर्द में किस तरीके से लोगों को ये पता चलेगा कि अगर उन्हें सिरदर्द हो रहा है तो उन्हें अस्पताल में आने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? ये सही सवाल पूछा है आपने। तो सर दर्द जो होता है वो कई प्रकार का होता है। बच्चों में अलग कारण है, बड़ों में अलग कारण है। सर दर्द में दो मेन अगर हम देखें तो ये है कि अगर बहुत अक्यूट हो रहा है, किसी को लाइफ में अगर पहली बार सर में दर्द हुआ और वो बहुत तेज़ सर दर्द हुआ है, तो वो तो विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा होता है कि अगर क्रोनिक हेडेक है, जिसमें कि हमारा क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक होता है, क्रोनिक माइग्रेन होता है, दीज आर द कॉमन हेडेक डिसऑर्डर्स। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा काफ़ी सारे हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसमें फेस में पेन होता है, अचानक से मरीज़ को बहुत तेज़ दर्द होता है। ओके मैम, सर्वाइकल एंड माइग्रेन की अगर मैं बात करूँ, दोनों में लोगों को नहीं पता कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लगता है कि सर तो दुखता ही है, सर दर्द तो रहता ही है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही ये चीज़ ऑब्जर्व की है। ये चीज़ हमेशा कंफ्यूजिंग होती है कि सर्वाइकल भी इनफैक्ट कई बार माइग्रेन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि माइग्रेन में भी जो दर्द होता है वो गर्दन के पीछे से भी शुरू होता है और सर्वाइकल में भी ऐसा होता है। तो उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बहुत अच्छे से एक हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सके कि सर्वाइकल है या माइग्रेन है, और ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली फिर हम उसी प्रकार से देते हैं। इसके अलावा मैम मैं और भी बहुत सारी बीमारियां देख पा रही हूँ जो यहाँ पर मेंशन है, मैंने तो शायद पहली बार ही सुना है। ये शियाटिका क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है ये?
शियाटिका होता है कि शियाटिका में कमर में दर्द होता है, एक नस होती है जिसमें दब जाती है नस, कमर की एक नस दब जाती है, तो कमर से होते हुए पीछे की तरफ, पैर के पीछे की तरफ से दर्द निकलता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसमें, उसको हम शियाटिका बोलते हैं। तो एक ये जो मेंशन है कि भूलने की बीमारी, ये भूलने की बीमारी क्या होती है? क्योंकि आजकल तो यंगस्टर्स को ये भी बीमारी हो जाती है कि उन्होंने एक काम किया था, वो उन्होंने किया भी है या नहीं, वो दोबारा उसे रीचेक करते हैं। ये भूलने की बीमारी मैम क्या होती है और किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? भूलने की बीमारी तो कॉमनली इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज, ये ओल्ड एज में ही हमें देखने मिलती है भूलने की बीमारी। जो आपने एक सवाल उठाया है कि हाँ यंगस्टर्स को भी ऐसा लगता है कि हम भूल जाते हैं, तो ये भूलने से ज़्यादा एक्चुअली में आजकल अटेंशनल डेफिसिट है, जो कि हमारा मोबाइल फ़ोन यूसेज और उसकी वजह से ज़्यादा होता है, जिसमें हमें लगता है हम अरे ये काम करना भूल गए हैं, बट दैट इज़ मोर ड्यू टू कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। बट जो डिमेंशिया, जो एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, दैट इज़ सीन मेनली इन दी ओल्ड एज ग्रुप। लेकिन साथ में जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगी, अगर आप अपना सिलेबस लर्न किया हुआ भूल जाते हैं तो वो भूलने की बीमारी नहीं है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फोकस अपना बढ़ाना है, मल्टीटास्किंग कम करनी है और एक लक्ष्य को पकड़ के उसके पीछे ही जाना है। फ़ोन कम इस्तेमाल करना है। फ़ोन कम इस्तेमाल करना है। फ़ोन के साइड इफेक्ट्स तो बहुत हैं। फ़ोन के तो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स है, वो तो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, जो मैं अगली बीमारी देख पा रही हूँ वो है दिमागी बुखार, क्योंकि बुखार तो कई तरह के होते हैं। एक बुखार होता है जिसमें पूरा शरीर दुखता है, ये दिमागी बुखार किस तरीके से अलग होता है? दिमागी बुखार के जो लक्षण हैं उसमें मरीज़ अटपटा अचानक से बिहेव कर सकता है, मरीज़ को दौरे भी पड़ सकते हैं, मरीज़ बेहोशी की हालत में भी जा सकता है, मरीज़ को सोता रहे अगर मरीज़, और इन सब के साथ अगर मरीज़ को बुखार है तो हम ये सोचते हैं कि ये बुखार जो है दिमागी बुखार है, और वो भी कई प्रकार के होते हैं। इसके अलावा मैम, मैं जो अगली बीमारी देख पा रही हूँ, अचानक आंखों की रोशनी जाना। हालांकि मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखती हूँ, चश्मे लग जाते हैं, फ़ोन भी बेशक वो यूज़ करते हैं, या फिर पढ़ाई करने के दौरान भी ऐसा हो जाता है, या फिर कोई और वीकनेस होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एकदम से रोशनी भी जा सकती है किसी की। हाँ जी, तो जो एकदम से आंखों की रोशनी चली जाती है उसका एक मोस्ट कॉमन हमें जो कारण मिलता है वो होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। उसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, जिसका मतलब है जो हमारी आंख से दिमाग को जो नर्व कनेक्ट करती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके भी कारण होते हैं, पर उसका इलाज अच्छा है अगर हम उसको समय पे पकड़ लें। अगर अचानक से आंख की रोशनी गई है तो न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, अगर समय पे पकड़ लें तो रोशनी वापस आ सकती है। चक्कर आना तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि वीकनेस होगी बॉडी में, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। क्या उसके पीछे कोई और भी कारण रहता है नर्व से जुड़ा हुआ? हाँ जी, चक्कर आना के काफ़ी सारे कारण हैं। चक्कर कान की दिक्कत की वजह से भी आ सकता है, चक्कर गर्दन सर्वाइकल की वजह से भी आ सकता है, और चक्कर दिमाग के कारण भी आ सकता है। जो हमारे दिमाग के पीछे का छोटा हिस्सा होता है उससे भी चक्कर आ सकता है। इनफैक्ट ये एक स्ट्रोक का भी सिम्टम हो सकता है। सिर्फ चक्कर आना अचानक से, ये एक स्ट्रोक का भी सिम्टम हो सकता है। एक और जो मैं बड़ा कारण यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक बड़ा इशू है, कारण तो उसका कुछ भी हो सकता है, वो तो बेटर तरीके से आप ही बताएंगे। नींद कम आना आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उन्हें नींद नहीं आती। वो कहते हैं रात 3 बजे हम सोए, रात 4 बजे सोए, या फिर सारी सारी रात सो ही नहीं पाए। कारण क्या रहता है मैम इसके पीछे? नींद ना आना जो है वो अपने आप में आजकल तो एक साइंस और एक सब्जेक्ट ही बनता जा रहा है। नींद ना आना, सबसे पहले अगर हम बोलें तो एक है कि हमारा स्लीप हाइजीन एक मेंटेन होना चाहिए, हम समय पे सोएं, हम मोबाइल फ़ोन का कम यूज़ करें। ये तो एक हो गई हमारी बेसिक चीज़ें जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। इसके अलावा ब्रेन की काफ़ी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, उसमें भी नींद कम आती है मरीज़ों को। भूलने की बीमारी जो डिमेंशिया है उसमें भी नींद आगे चल के मरीज़ों को नींद कम आती है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सांस में कई बार रात को दिक्कत होना, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, उसमें भी नींद की समस्या हो जाती है। एक ये जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, चेहरे की मांसपेशियों में, गर्दन की मांसपेशियों में, ये किस कारण से होता है? ये देखिए, ये एक आती है हमारी, इसको हम ब्लेफेरोस्पैज्म या हेमीफेशियल स्पैज्म बोलते हैं। ये जेनेटिक इलनेसेस हैं, ब्रेन में केमिकल की प्रॉब्लम की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव आती है, बट उसका इलाज उपलब्ध है।
उसका इलाज उपलब्ध है और अब तो होगा भी, क्योंकि मैम यहाँ पर आ चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैम यहीं पर रहने वाली हैं और मैम आपको मिलेंगे करनाल के विर्क सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में। और सबसे बड़ी एक ज़रूरी जानकारी जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना चाहता है वो ये है कि 6, 7 और 8 तारीख को एक निःशुल्क कैंप लगने जा रहा है। मैम टाइमिंग्स अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ एक बार बता दें कि टाइमिंग्स क्या कुछ रहने वाली है और किन लोगों के लिए निःशुल्क कैंप रहेगा। जो कैंप है ये मंडे टू वेंसडे लगेगा। ये 10 to 2 PM होगा, सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक। इस जो भी मरीज़ हैं इससे पीड़ित उन सब के लिए ये कैंप जो है निःशुल्क है। और आपकी ओपीडी की टाइमिंग्स वैसे क्या रहेंगी और कब कब आप अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे? हमारी ओपीडी की जो टाइमिंग्स हैं वो सोमवार से शनिवार तक है, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। और ये जो निःशुल्क कैंप लगने वाला है ये इसी जगह पर लगेगा? हाँ जी, ये कैंप इसी जगह पे लगेगा, विच इज़ ऑपोजिट विर्क हॉस्पिटल। बिल्कुल, अगर आपको इस निःशुल्क कैंप में आना है और अगर आपको इस अस्पताल में आना है तो विर्क अस्पताल को तो आप सब लोग जानते ही हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर पहुंच चुकी हैं और अब आपका हर तरीके का दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, सर से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज हो सकेगा और आपको किसी भी और जगह पर जाने की, किसी भी और बड़े शहर में जाकर इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। विर्क सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर जो कि MD DM न्यूरोलॉजी हैं उनके द्वारा 3 दिन का निःशुल्क कैंप यहाँ पर लगाया जाएगा और जिन लोगों को किसी भी प्रकार की नर्व से जुड़ी हुई, सर से जुड़ी हुई, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है वो इस निःशुल्क कैंप का हिस्सा ले सकता है और फ्री मेगा न्यूरो कैंप है। सर क्या बताना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? अमित रहेजा जी हमारे साथ हैं। कितने दिनों का ये कैंप रहेगा और क्या कुछ टाइमिंग्स रहेंगे? नमस्कार जी सभी को। 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी 3 दिन फ्री कैंप रहेगा विर्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुराना विर्क हॉस्पिटल के सामने। कौन कौन लोग आ सकते हैं सर? सभी तरह के लोग आ सकते हैं, जिसको नसों की दिक्कत हो जी। वो वाले लोग आ सकते हैं। टाइमिंग्स क्या रहेंगी? सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जी। सुबह 10 से 2। हाँ जी। जगह क्या रहेगी सर? पुराना विर्क हॉस्पिटल के सामने, न्यू विर्क हॉस्पिटल। ये नई बिल्डिंग है? नई बिल्डिंग है जी, जी, विर्क हॉस्पिटल यहीं पर आना। जी। तो यहीं पर आना और दीप्ति मैम खुद यहाँ पर डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर खुद देखेंगे, DM न्यूरोलॉजिस्ट हैं जी। हाँ जी बिल्कुल। और इस फ्री मेगा न्यूरो कैंप का आप भी हिस्सा बन सकते हैं अगर आपको दिमाग से जुड़ी हुई, नर्व से जुड़ी हुई, सर से जुड़ी हुई, सरदर्द अगर आपको रहता है, माइग्रेन आपको रहता है, सर्वाइकल की दिक्कत है या फिर किसी भी प्रकार की दिमागी तौर पर अगर आपको दिक्कत चल रही है तो आप इस मेगा कैंप का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर आकर फ्री OPD ले सकते हैं।